नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश के समर्थन में मेजर जनरल विशंबर दयाल VSM रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट ने कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत की। मेजर जनरल विशंबर दयाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने जो अग्निवीर योजना चलाई है उससे फौज में भर्ती होने वाले युवाओं को भारी आघात लगा है। उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर आज तक हरियाणा के लोगों ने, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं ने फौज में महत्वपूर्ण सेवाओं में योगदान दिया है और इन्हीं लोगों में से अधिकांश ने देशभक्ति की भावना से देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान तक दिया। 10वीं और 12वीं करने के बाद जो बच्चे सेना में भर्ती होना चाहते थे, भाजपा ने उन सभी बच्चों के सपने पर पानी फेरने का काम किया है। इस योजना के खिलाफ युवाओं में भारी रोष है। भाजपा सरकार ने युवाओं का हक छीनने का काम किया है। भाजपा सरकार ने प्रजातंत्र के मायने ही खत्म कर दिए हैं। मेजर जनरल विशंबर दयाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि कांग्रेस की सत्ता आने पर इस अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे और सेना के जवानों को पूरा मान सम्मान देंगे। उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन कांग्रेस की ही देन है। भाजपा सरकार ने 2014 से 2022 तक नया स्केल तक नहीं दिया, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। बिल्कुल जायज बात है और हम नहीं उठा रहे। आप जाके यूथ को देखिए ना, आप जाके देखिए यूथ कैसे प्रैक्टिस करता था। जहां 1 साल के अंदर हरियाणा के अंदर से 5600 से 6200 तक लोग भर्ती होते थे और आने वाले 20-25 साल तक उनकी सिक्योरिटी गारंटीड थी, उनकी फैमिलीज की सिक्योरिटी गारंटीड थी, उनकी लाइफ गारंटीड थी, उनकी पेंशन गारंटीड थी, देश की सुरक्षा गारंटीड थी। साहब, इस प्रांत ने इस देश की सुरक्षा के लिए 1947 से आज तक मैक्सिमम सेक्रीफाइसेस दिए। हर गांव के अंदर जाके देखो शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। तो हमने इस देश की सुरक्षा के लिए लोग दिए साहब, बलिदान किया है। तो इसका मतलब ये थोड़ी एक जो प्रथा है और इससे सेना कमज़ोर होती है। और यूथ में एस्पिरेशंस है। आज यूथ के पास जॉब नहीं है, प्राइवेटाइजेशन में वैसे ही जॉब्स नहीं है। और आप सोचते हो गांव का लड़का जो 10वीं क्लास 12वीं क्लास में जिसकी उमंग थी मैं सेना में जाऊँ, उसकी जीवन बदलता था। आपने उसकी पूरी जीवन प्रणाली को मतलब खत्म कर दिया। शिक्षा आई है इससे। हमारे पिताजी फौज में गए, हमें आगे शिक्षा मिली ना, हम अफसर बने। तो ये हमारा समाज इंप्रूव होता है ना, हुआ ना। तो रोष है साहब, आप जाके लोगों से मिलिए, यूथ से मिलिए। हम हर रोज़ घूमते मैं और कल मलिक हर रोज़ लोगों में जाते हैं और यूथ के अंदर रोष है। क्योंकि आप एकदम से हर आदमी एक क्वालिफिकेशन करके डॉक्टर और हर आदमी IAS ऑफिसर तो नहीं बन सकता ना। हर और नौजवान गाँव में उसकी अपनी परिस्थितियाँ हैं, उसके माँ बाप की परिस्थितियाँ हैं, उसकी आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, उसके बचपन का ग्रोथ में उसकी एजुकेशन की परिस्थितियाँ हैं। तो एक सैनिक आपने उसका अपना हक छीन लिया। ये तो साहब आप जाके देखिए लोगों में अग्निवीर के प्रति कितना गुस्सा है। हमारा गुस्सा ये नहीं है कि भाई हम पेंशनर हैं, मैं पेंशनर हूँ, आराम से घर में रह सकता हूँ। हमें तो बिल्कुल कोई, हमारे बहुत फौजी भाई हैं जो सोचते हैं मेरे को क्या लेना देना। भाई देश की सुरक्षा से, समाज की सुरक्षा से, समाज की समृद्धि से हम गाँव से चले, हमारा लेना देना क्यों नहीं है हमारे स्टेक से। अगर हमने ज़िंदगी जी ली, आज पेंशन पे रह रहे हैं, तो हमारी अगली पीढ़ी के लिए हमारे स्टेक्स हैं भाई। तभी तो भारत आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। ग्रामीण भारत का एक अपनी अहमियत है। गांधी जी ने कहा था ना, इस देश की आज़ादी पॉसिबल नहीं है जब तक ग्रामीण भारत इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। और तभी उन्होंने अपना सब कुछ त्याग के एक धोती पहन के गाँव जाके प्रचार किया, तभी भारत को आज़ादी मिली है। तो ये ग्रामीण भारत के अंदर सेना का बहुत बड़ा, आप किसी भी गाँव में चले जाओ, सन 47 में 50-60% गाँव कच्चे थे भाई। और जिसने पक्का बनाया, किसी सरकार ने आके एनेबल किया, हमें काबिलियत दी। फौज में गए, पुलिस में गए, लोग नौकरियों में गए, जगह जगह डिपार्टमेंट्स खुले, हमें क्षमता मिली। सेना में यूथ जब जाता है, उसके परिवार को क्षमता मिलती है, उसके भाई को क्षमता मिलती है, उसके भाई के बच्चों को क्षमता मिलती है, वो दुनिया में देखता है। तो आपने सिर्फ पेंशन कम करने के मुद्दे को लेकर आपने ये हमारा हक छीन लिया, ये बात है और कोई बात नहीं। देखिए, मेरा मानना ये है, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना बिल्कुल ठीक नहीं था। भारत ने हिम्मत की थी, लेकिन मेरा मानना ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है, जो उनकी रेगुलर फोर्सेज हैं, मैं टीवी पे बोल चुका हूँ, जो उनकी रेगुलर फोर्सेज हैं, हमें LC पे सामने दिखता है, उन पे करो स्ट्राइक, उन पे करो। पाकिस्तान को दर्द कब होता है? जब उसकी सेना का जवान
जब उसकी सेना का अधिकारी मरे, जब उसकी पोस्ट डिस्ट्रॉय होती है। पाकिस्तान को उग्रवादी 10 मर गए, 5 मर गए, उससे फ़र्क नहीं पड़ा ना। फ़र्क तो हमें तो उसको, जब अगर हमारा एक सैनिक हमारा, अगर एक सैनिक हमारा गया है, तो मेरा मानना ये सर्जिकल स्ट्राइक बहुत अच्छा था, क्योंकि उससे एक मैसेजिंग की है कि भाई रुको। और ये हम पहले भी करते थे, लेकिन पहले की सरकारें, पहले की जनरलशिप ऐसी बातें पब्लिक में नहीं करती थी। बदला लेते थे हम, वरना बदला लेते थे, हमने कभी किसी को माफ़ नहीं किया। एलसी पर वो मुझे बटालियन कमांडर या उसका ब्रिगेड कमांडर बुला लो जिसका जवान कभी हताहत हुआ हो और उसने बदला नहीं लिया हो।